शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरु वर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। मंगलम देव्या देव्या देखो अयातना करेणी वरदाने नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्या देव्या स्वामी देखो अयातना कयातना करेणी वरदाने नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याण मंगल देव्या देव्या स्वामी लोग साता है। गुरु जी आपकी कृपा है, आपको साता है गुरु जी। हाँ बेटा। गुरु जी बहुत कृपा मुझे वंदना अच्छी है। यह आगम वाजना अविरल गति से चलती रहे, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शर्मा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदाने गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य परम ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी। श्री औपपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। राजा कौणिका भगवान के चरणों में दर्शनों के लिए वंदना करने के लिए जाना। जिस प्रकार उनका जाना, जिस तैयारी के साथ जो हमारे सामने आ रहा, पता चलता है प्राचीन काल में अपने श्रद्धा पुरुषों के प्रति उनका श्रद्धा का कैसा, जैसे ज्वार भाटा कहें, कैसे श्रद्धा उमड़ती है और किस रूप में दिखाते थे अपने गुरुओं के प्रति, धर्म की प्रभावना को सामने लेकर के। ये सारे सामने आ रहा है। और राजाओं का, राजा कैसे जाते थे दर्शनों के लिए, जहां पर वर्णन है और स्थान स्थान पर जो शास्त्रों में वर्णन आते हैं कि राजा भगवान के चरणों में गए, लेकिन गए कैसे। दशार्णवद्र का सुनते हैं, उसने जब इसी ऐसे वैभव के साथ गया था तो उसके मन में ख्याल आया था, इतनी रिद्धि के साथ कौन आया होगा भगवान के पास। तो उसके इस मान को इंद्र महाराज ने तोड़ा था, लेकिन फिर भी उसने, मेरे को नीचा दिखाया गया, मैं भी ऐसे दर्शनों को आऊंगा कि जिसका मुकाबला सो धर्मेंद्र ना कर सके। तो सोचा था रिद्धि के माध्यम से तो मैं नहीं कर सकता, और उसने संयम ले लिया था, जिसमें स्वधर्मेंद्र महाराज ने कहा मैं काम मैं नहीं कर सकता, और तो बढ़ चढ़ के कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। जहां आप जीत गए, तो राजा कोणी का भगवान के चरणों में जाना। तो शनिवार को बताया था, वे रथ पर सवार हो गए, हाथी पर सवार हुए, गंध हस्ती। अब तैण तस पुण्यस बम्बसार पुत्रस अभिषेकं हथि रेण दुरुड़स समानस तपड़ न्याय इमे अठठ मंगल्या पुरौ अहानुपुब्य संपत्तिया तंजाः सौवत्य सिरिवच नंदियावत बद्ध माणक भद्रासन कलश मच्छ दर्पण। तैणं तदनंतर तस पुण्यस बम्बसार पुत्र, बम्बसार पुत्र उस कौणिक राजा के अभिषेकं हथि रेण दुरुड़, अभिषेक प्रधान प्रमुख हस्ती रतन, उसके ऊपर दुरुड़स आरूढ़, समानस मतलब जब आरूढ़ हुए तो उसके आगे तपड़ में आए, राजा कौणी के आगे 8 मंगल चिन्ह उनको रवाना किया। तो सबसे पहले इमे ये है 8 मंगलियां, 8 मंगल। पूरव आगे आहानुपूर्वीय, जथानुपूर्वी क्रम से, जैसे नाम दिया उसके अनुसार संपत्तिया, संप्रस्थित उनका प्रस्थान कराया। ये मंगल चिन्ह वाहनों के ऊपर रखे होंगे और उसके बाद उन वाहनों को आगे चलाया। तंजाहा जैसे कि सोवत्थीय, स्वस्तिक। दूसरा श्रीवत्स, श्रीवत्स
तीसरा है नंदियावत, नंदियावर्त, बद्ध मानक, बर्द मानक, भद्रासन, भद्रासन, कलश, कलश, मत्स्य, मत्स्य, दर्पणा और दर्पण। ये 8 मंगल चिन्ह आगे इनका प्रस्थान करवाया। तयानंतरं च पुण्य कलश भिंगारम दिव्याय छत पड़ागा स चामरा दंसन रय्य आलोय दर्शनिजा। बाऊ धूय विजय वेद्यंतीय ओसिया गगन तलम अनुलिहंती पूरौ आहाणु पुब्बिये संपट्टिया। तयानंतरं च वैरुल्य भीषंत विमल दंडक पलंब कोरंट मल्ल दामोव सोह्य चंद मंडल निभम समूसियम विमलम आयवतम पवरं सिंहासनम वर मणि रयण पाद पीठम पीडम स पावा जोय समा उत्तम बहु किंकर कम कर पुरिस पायत परिखितम पूरौ आहानु उभय संपत्तियम। फिर इसके आगे पहले तो 8 मंगल चिन्ह, तयानंतरं, उसके पश्चात, तदनंतर पुण्य कलश भिंगारं, पुण्य कलश पूर्ण कलश, जल से परिपूर्ण कलश, भिंगार झारियां, दिव्याय छत पड़ागा स चामरा, दिव्य छत्र, पताका और चमर। दंसन रय्य आलोय दर्श निजा, दंसन रय्य राजा के दृष्टि पथ में अवस्थित, जो राजा को दिखाई दे रही, राजा को दिखाई देने वाली। आलोय दर्श निजा, आलोक दर्शनीय, जो देखने में सुंदर प्रतीत होने वाली। ये विजय विजयंती के ध्वजा के मतलब के वर्णन है। बाऊ धुआ विजय विजयंतीय, वायु से जो उद्धूय लहरा रही विजय विजयंती, विजय ध्वजा, विजय ध्वजा को विजय वैजयंती के नाम से कहा। उसिया ऊंची है, गगन तलम अनुलिहंती, आकाश तल का स्पर्श करती हुई, मानो आकाश को छूती हुई, स्पर्श करती हुई। पूरा आगे आगे, ये विजय विजयंती आनुपुब्य जथा क्रम से संपट्टिया, उसको लेकर के राजपुरुष चले, उसका प्रस्थान करवाया। तयानंतरं च वैरुल्य भीषंत विमल दंडम पलंब कोरंट मल दामोव सोह्यम चंद मंडल निभम समूसियम विमलम आयवतम। फिर उसके बाद आतपत्र कैसा है। तदनंतर बैरूल्य, बैडूर्य रत्न, नीलम मणि, भीषंत, जो चमक रहा है, उस बैडूर्य मणि का विमल दंडम, निर्मल, जिसका वो डंडा है छत्तर का। पलंब कोरंट,
मल दामोव सोह्यंग, जो पलंब प्रलंब लंबे को कहते हैं, कोरंट कोरंट फूलों के, मल दाम माला, उनसे उब सोह्यम शोभायमान है, जिसके चारों ओर मतलब माला के रूप में चारों ओर कोरंट पुष्पों की माला लगाई हुई है। चंद मंडल निभम, चंद्र मंडल के समान, समोसियों ऊंचा, विमलम विमल, आय वत्तम आत पत्थर है, छत्तर आत पत्थर, इसकी परिभाषा करते हैं। एक तो आत पत्थर, लेकिन आत पत्थर न करके आतप जमा त्र, आत पात त्रायते, जो धूप से बचाता है, वो आतप त्र, तो सीधा आत पत्थर कह देते हैं, वो छाता। और उसके आगे पवरंग प्रवर, सिंहासन सिंहासन, सिंहासन के आगे वर मणि रयन पाद पीठम, वर का मतलब श्रेष्ठ, मणि रतन, पाद पीठम, पाद पीठ चौकी को कहते हैं, सिंहासन के आगे चौकी लगी हुई है जिसमें मणि रतन जे लगे हुए, स पाहुआ जोय समा उत्तम, और उस पाद पीठ के ऊपर स पाहुआ पादुका मतलब जूतों का जोड़ा, उसके जोय समा उत्तम योग सहित है। बहु किंकर कम कर पुरिस पायत परिकितम, बहु बहुत से किंकर, किंकर कर्मचारी कहते हैं, नौकर कहते हैं, काम करने वाले, किंकर किंकर वाणी, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, ऐसा कहने वाले, आदेश मांगने वाले। काम कर, कर्म कर, कार्य करने वाले। पुरिस पायत मतलब पैदल चलने वाले पुरुषों के द्वारा परिखितम व घिरा हुआ। पूर्व आगे, राजा के आगे आहन उपिय जथा अनुक्रम से संपठियम, उसको रवाना कराया, रवाना किया गया। तयानंतरं चरणं बहवे लट्ठी गाह, कुंत गाह, चाव गाह, चामर गाह, पास गाह, कोथय गाह, पल गाह, पीड़ गाह, वीण गाह, खूब गाह, हड़पय गाह, पूरव अहाण कुबिय संपठिया। उस सिंहासन के बाद, पाद पीठ सहित सिंहासन के बाद, तयानंतरम तदनंतर उसके पश्चात, चरणम बहवे बहुत से लट्ठी गाह, लट्ठीधारी, लट्ठी लाठी, संस्कृत में हिंदी में जस्ती कह देते हैं, जस्ती का प्राकृत में लट्ठी रूप बनता है, उसको ग्रहण करने वाले। कुंत गाह, कुंत भाले को कहते हैं, आगे से तिखी नोक है जिसका, भाले ग्रहण करने वाले। चाव गाह, चाप ग्राह, चाप धनुर्धारी, धनुष धारण करने वाले। चामर गाह, चमर ग्राह, चमर ग्रंथिये हुए। पास गाह, पाश ग्राह, कहते हैं उद्धत घोड़े, बैल, उनके नियंत्रण के लिए चाबुक आदि हाथ में लिए हुए। एक ये अर्थ किया है, दूसरा अर्थ है इसका, पासे आदि दो द्यूत सामग्री उसको लिया। जिन लोगों ने वे ओत्थय कहा, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हाथों में ग्रंथ लिए हुए, और कई कहते हैं हिसाब किताब रखने वाले वे ही खाते थे उनके पास। आगे फल कहा, फलक ग्राह, फलक पट्टे को कहते हैं काष्ठ पट,
उनको ग्रहण किया हुआ कितनों ने। पीठ ग्राह, आसन लिए हुए। पीठ चौकी को कहा जाता है। तो वीणा गाहा, कईयों ने अपने हाथों में वीणाएं धारण की हुई। पूव गाहा, कितने लोगों ने। कहते ऐसे पात्र जिनके अंदर पकाया हुआ तेल था, उसको लिए हुए। हड़प्पय गाहा, हड़प्पय गाहा, कहते द्रम नामक सिक्कों का पात्र। एक अर्थ ये किया है, दूसरा किया तांबूल, पान, मसाले, सुपारी आदि के पात्र दिए। पूरा अहानुपुप्य संपत्तियां, आगे जथा क्रम से इनका प्रस्थान करवाया। तयानंतरं चरणं वहवे दंडीनो मुंडीनो सिंहंडीनो चरीनो छीनो भास्करा डमरकरा चाड़ूकरा वादकरा कंदप करा दब करा कोकुया किड कराय वायंताय गायंताय हसंताय नचंताय भासंताय सावेंताय रखंताय रवेंताय आलोयं च करे माना। जय सतंग पौंजमाना पूरो अहन उप्य संपत्तिया। तयानंतरम चरण, उसके पश्चात बह में बहुत से दंडीणों, दंडी, दंड धारण करने वाले। मुंडीनों, मुंडी, जिन्होंने अपना सिर मुंडवाया हुआ था। श्रीहंडीनों, शिखंडी, शिखंडी जहां पर शिखाधारी के लिए आया है। जड़ीणों, जटी, जटाधारी। पिच्छीणों, मोर पंख आदि धारण किए हुए। हास करा, हंसी मजाक करने वाले, जैसे विदूषक, जोकर। डमर करा, हल्लेबाज। चाडूगरा, चाटुकर, खुशामदी, खुशामद जो प्रिय वचन बोलने वाले। वाद करा, वाद कर, वाद विवाद करने वाले। कंदप करा, भांडों जैसी चेष्टाएं करने वाले। दब करा, हंसी मजाक करने वाले। कंदप करा, कामुक श्रृंगारी चेष्टाएं करने वाले। दब करा, मजाक करने वाले। को कुया, को कुया का कहा है भांडों जैसी चेष्टाएं करने वाले। किड्ड करा, खेल तमाशे करने वाले। वायंता, बाजे बजाते हुए चलने वाले, ताड़ियां बजाते हुए। गायनता, गाते हुए। हसंता, हंसते हुए। नचंता, नाचते हुए। भासंता, बोलते हुए। सावेंता, दूसरे को अपनी बातें सुनाते हुए। रखंता, सुना रक्षा करते हुए। रवेंता, नाना प्रकार के शब्द करते हुए। आलोयंग च करे माना, दूसरों को अलग नजरों से देखते हुए। जय सद्दम पौंज माना, जय जय शब्दों का प्रयोग करते हुए। पूरव आहान उभय संपत्तियां, अनेक लोग राजा के आगे फिर आगे चले क्रम से। तयानंतरं चरणं गच्छानं तरमल्लि हायणानं हरिमेला मौल मल्य मल्यच्चानं चंचुय ललिय पुलिय चाल चबल चंचल गैण लंघन भगन धावन धोरण तीवई जैन सिखिय गैण ललंत लाम गल लाय वर भूषणान मुह मंडक ओ चूलग थासग अहिलान चामर दंड परिमंडिय कड़ीण
किंकर वर तरुण परिगहियान दन आठ स्वयं वर तुरगान पूरव आहान कुबिय संपत्ति। फिर उसके बाद नौजवान 108 घोड़े जो सजाए हुए थे उनको आगे चलाया। तो उन घोड़ों का वर्णन है। तयानंतरं चरणं, उसके बाद चच्चाण जात्य, उच्च जाति के, ऊंची नस्ल के 108 घोड़े यथाक्रम संपत्तियां उनका प्रस्थान कराया। वो घोड़े कैसे थे? तार मल्ली आयनान। तार मल्ली का अर्थ किया है, तर का मतलब वेग। आगे मल्ली वेग, बल, वेग को और शक्ति को धारण करने वाले, मतलब युवावस्था को प्राप्त है। हारी मेला मोल मली अच्छाण, वेग शक्ति और सपूर्ति से। हारी मेला मोल मल अच्छाण, हरी मेला कहते हैं वृक्ष की कली होती है। आगे उसके समान मौल मल्ली अच्छाण, हरी मेला नामक वृक्ष की कली और मल्लिका चमेली के पुष्प जैसी जिनकी अच्छाण, मतलब है अक्षी से अच्छ समास बनाया था, अच्छाण कहा। हरी मेला वनस्पति और मल्लिका के फूल के समान जिनकी आंखें हैं, खिले हुए फूल के समान। चंचुचिय ललिय पुलिय चल चवल चंचल गैण, जिस समय घोड़े अपना कदम उठाते हैं तो उनमें टेढ़ापन सा आ जाता है एक प्रकार से। तो दिया है चंचुचिय, तोते की चोंच के समान टेढ़े हैं। ललिय ललित, मतलब शान वाले, सुंदर। पुलिय जो घोड़ों की एक गति है, चल चल रहे, उस गति में चलते हुए। चवल गति में, चवल चंचल, और चपलता है, चंचलता है, ऐसे गति वाले वो घोड़े। लंगन लांगना, ये आता है खड्डे आदि को कैसे जंप लगा करके उछल करके पार करना। बग्गन कूदना, धावन भागना, धोरण ये भी गति विशेष, गति में चतुरता। टी भाई त्रिपदी, 3 पांव पैर जमीन पर और 1 पांव ऊपर उठाया। जैन सिक्य गैन, जैन एक दूसरे को जीतने की, जिनके जो गति शिक्षित है, ऐसे तीव्र वेग से चलने वाले वो घोड़े। ललंत लाम कल लाए वर भूषणान, ललंत तो लाए मान, गले में आभूषण पड़े वो हिलते हैं। लाम, लाम का अर्थ किया है रम्य। गल गला, लाए वर गले में लग बांधे हुए हैं, गले के साथ बंधे होने के ऐसे श्रेष्ठ भूषण है जिनको, मतलब गले में आभूषणों की मालाएं आदि पहनी है। मुंह भंडक और चूलक ठासक अहिलान चामर, जहां पर छपा तो गंड शब्द है लेकिन दंड शब्द है। संस्कृत और दंड शब्द से जो अर्थ ठीक बैठता है। परिमंडीय कड़ीण,
मुंह मंडक मुख के आभूषण। मुंह मंडक और चूलक, गले में गुच्छे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है और चूलक मत्थे पर जो कलंगी लगाते हैं, कलगी। हासक, एक प्रकार का दर्पण। आहीलान, एक तो लगाम होती है, एक मुंह को बांधा होता है, जैसे चमड़े का होता है, और वो सिर के साथ जुड़ा होता है। जब लगाम खींचनी हो तो उससे उसको पकड़ करके फिर रोकना है तो उसको पकड़ते हैं, पकड़ के खींचते हैं। मुख संयमनम, मुख को मतलब कि बंधा है जिसमें। ऐसे चामर, दंड, इनसे परिमंडित है कटि भाग जिनका। किंकर वर तरुण परिगहियान, किंकर सेवक, वर श्रेष्ठ, तरुण नौजवान उनके द्वारा परिगहियान, लगाम आदि से उनको पकड़ा। ऐसे 8 स्वयं वर तुर्गान, श्रेष्ठ घोड़ों के 108 की संख्या पूरा आगे आहानुपुब्य क्रम से संपट्टियम उनका प्रस्थान कराया। तयानंतरं चरणं इसी दंतानं इसी मत्तानं इसी तुंगानं इसी उर्संग उच्छंग विशाल धवल दंतानं कंचन कोसी पवित्र दंतानं कंचन मणि रयन भूषियानं वर पुरिसा रोहक संप उत्तानं आठ स्वयं गयानं पूरव आहानुपुब्य संपट्टिय। तयानंतरं चरणं, उसके बाद इसी दंतानं 108 हाथियों को रवाना कराया। लेकिन ये हाथी जो है अभी युवावस्था को प्राप्त है, बड़ी उम्र के नहीं। इसी दंतान जिनके अभी छोटे छोटे दांत बाहर को निकले हुए। इसी मत्तान ईशत, थोड़े मदमस्त। इसी तुंगान, और कुछ ऊंचे और आगे से ऊंचे। इसी उच्छंग विशाल धवल दंतान ईशत कुछ उच्छंग उत्संग गोदी को कहते हैं। अब जहां से जो दांत निकले हैं वो स्थान गोदी के समान विशाल, और धवल दंतान सफेद है दांत जिनके, ऐसे हाथी। कंचन कोसी पवित्र दंतान, जिनके दांत का अग्र भाग उसके ऊपर सोने का कोष चढ़ाया हुआ। कंचन मणि रैण भूषियान, कंचन स्वर्ण मणि रत्नों से जो भूत शोभायमान किए हुए। वर पुरुष आरोहक संपोतन, श्रेष्ठ पुरुष उनके ऊपर आरूढ़ है। आठ स्वयं गयान, ऐसे आठ हाथियों की 108 की संख्या पूर्व आगे आहानुपुब्य क्रम से संपट्टियम, इनका प्रस्थान कराया। तयानंतरं चरणं सछत्तान सझयान सघंटान सपडागान सतोरण वरान संद सनंदी घोषान सकिंकणी जाल परिकितान हेम चित्त तीनिस कणक निजुत्थ दारुआन कालायस सुकय नेमि जंत कम्मान सुशीलिठ बत मंडल धुरान आइन वर तुरग संप उत्तान कुशल नर छेय सारही संसु संप गहियान 32 तोण परिमंडियान स कंकड़ व डेंस गान स चाव सर पहरना वर्ण भरिय युद्ध सज्जान आठ स्वयं रहान पूरव आहान उभय संपट्टिय। फिर उसके बाद 108 हाथी, ये 108 रथ, मतलब राजा के आगे चलाए। तयानंतरम चरण, उसके बाद सछत्ताण, छत्तर सहित। सझयाण, जिनके ऊपर ध्वजाएं भी लगी। सघंटाण,
वहां पर घंटियां भी लगी। सपडागान, उन रथों के पताकाएं भी हैं। तोरण वरान, उनके ऊपर तोरण द्वार भी। नंदी घोषाण, नंदी घोष भी है। खिंखणी जाल परिखितान, उसके ऊपर जैसे पाजेबें होती हैं ऐसे क्षण क्षण करने वाले, मतलब जा उस उनसे वो घिरा हुआ सारे जोड़े लगाए हुए। हेम बाय चित्त तीनस कणग निजुत दारुआन, कहते हैं वो रथ जो है हेम बाय हिमवान पर्वत के ऊपर होने वाली नाना प्रकार की तीनिस। तीनिस का अर्थ क्या है? शीशम की लकड़ी, जिसको साधारण भाषा में टाली कह देते। और जिसके ऊपर सोने की का कार्य किया हुआ है, ऐसे ऐसे वो लकड़ उसमें लगा है। काल आयस सुकाय नेमी जंत कम्बाण, काल आयस लोहे का, सुकाय अच्छी प्रकार से नेमी जंत जो धुरा है वहां पर लोहा सेट किया हुआ है, क्योंकि बार बार वहां घूमने से वो घिसे ना। वो ऐसा जिसमें कर्म कार्य किया है। सुश्लिष्ट वक्र मंडल धुरान, अच्छी प्रकार से वो गोलाकार मंडल। और ये भी कहा जाता है कालायस, जिसके ऊपर चारों ओर लोहे की पत्ती लगाई हुई है, ताकि जमीन पर चलने से घिसे ना। आइन वर तुरग संप उत्तान, आकीर्ण उत्तम जाति के श्रेष्ठ घोड़े जिनके आगे जोड़े हुए। कुशल नर छेय सारही सुसंप गहिया, कुशल कुशल नर मनुष्य, छेय मतलब शेख निपुण सारथी, उनके द्वारा उनको ग्रहण किया गया। 32 तोण परिमंडियान, 32 तोण जो तर्कस को कहा जाता है जिसमें बांध रखे रखे जाते हैं, उनसे शोभायमान है। कंकड़ बडेंसगान, कंकड़ का अर्थ क्या है? कवच। और बडेंसक अवतंसक आभूषण के लिए आता है, लेकिन जहां पर शिरस्त्राण, इसका अर्थ क्या है? शिरस्त्राण का मतलब वह है टोप, जो सिर की रक्षा करने वाला। आजकल तो जैसे हेलमेट पर जो किया जाता है, ऐसे पुराने जमाने में टोप, जिसके ऊपर दूसरे के शस्त्र का प्रहार सिर के ऊपर अपना प्रभाव न डाल सके, उसको रोकने वाला। तो ऐसे कवच और टोप, शिरस्त्राण सिर की रक्षा करने वाले टोप जिसके ऊपर रखे हुए। चाव सर पहरना वर्ण, भरिय युद्ध सज्जान, वो ऐसे रथ जिनके जहाँ पर चाव, चाप का मतलब धनुष, सर का मतलब शर बाण, और पहरण प्रहरण शस्त्र, आवरण आवरण कवच आदि, भारी इनसे भरे हुए। युद्ध सज्जान, ऐसे रथ जो युद्ध के लिए तैयार हो। 8 संयम रहान, ऐसे रथों की संख्या 108। पूर्व आहान उपीय संपत्तियों, राजा के आगे क्रम से उनको प्रस्थान करवाया। तयानंतरम चढ़ंग अस्सी सत्ती कुंत तोमर सूल लौड भिंडी माल, धनु पाणी सज्जन पायत्तानीय पूरव आहानु पुण्य संपत्ति। तयानंतरम, उस रथों के पश्चात, अस्सी तलवार, मतलब इनको धारण करने वाले लोग। सत्ती शक्ति, शक्ति जो है त्रिशूल के लिए आता है। ऐसा वो लंबा सा डंडा और उसके आगे जो है तिखी नोक वाला, और नोक के साथ भी यह त्रिशूल के होते हैं ऐसे, मतलब कि पहले आगे बारीक, उसके बाद फैलता फैलता फिर आगे टेढ़ा सा हो जाता है, वो उसमें लकड़ी के ऊपर लगाया हुआ। सती कुंत भाला तोमर सूल शूल लौड लकुट, लकुट डंडे को कहते हैं। भिंडी माल, भिंडी पाल, ये पिस्तौल के लिए भी आता है। और दूसरा गुलेल जो लिया जाता है जिससे पत्थर आदि फेंके जाते हैं। धनु पानी, हाथ में धनुष धारण किए हुए सज्जन तैयार। पायत्ता नियम, ऐसे पैदल सेना। पूर्व आगे आहानु कुबिय, यथा क्रम से संपत्तियां उनको प्रस्थान कराया।
तैण से कुणिय राया हारो थाय सुखाय रही बच्चे कुंडल उज्जो ज्ञान ने मोड़ दित सिराय नार सिंह नर वै नरिंदे नर वसे मनु राय बसव कपे अब राय ते लक्ष्य दीप माणे हाथी कांद वर गए सकोरंत मल दामेण छत्तेण धरिज माणेण सेवर चामराहि उधुव माणि वे समणे चेव नरवई अमर वै सन्निभाय इठिए पहिय किति हाय गाय राह पवर जोह कलियाय चौरंगणीय सेनाय समनु गम मान मग जेणे पुन हते चाहिए तेणे पहारे थ गमनाय तैण से कोणीय राया उसके पश्चात वह कौणिक राजा हारो थय सुखाय रैय बच्चे जिसके वक्षस्थल छाती के ऊपर हार पड़े हुए ऐसे सुशोभित प्रीतिकर मतलब ऐसे उसने आभूषण हार आदि पहने हुए कुंडल उज्जोभी आने कुंडलों से जिसका आनंद मुख्य भाग जो है उद्योतित है मौर दित्त सिराय मस्तक मुकुट से देदीप्यमान है मौर दित्त सिर मुकुट से दित्त दीप्त सिर सिरा शिरस का मतलब है सिर जिसका दीप्तिमान है ऐसे नर सिंह नर सिंह मनुष्यों में सिंह के समान शौर्यशाली नर वही मनुष्यों का स्वामी नरिंदे नरेंद्र मनुष्यों के इंद्र परम ऐश्वर्यशाली अधिपति नर वसे मनुष्यों में वृषभ के समान स्वीकृत कार्य के भार को निर्वाहक मनुओ राय बस्व कप्पे मनुष्यों में मनुओ राय नरपतियों में वृषभ सदृश परम धीर सहिष्णु चक्रवर्ती तुल्य अब ही राय तेय लक्ष्य दीप माने राज तेज लक्ष्मी से अत्यधिक दीप्यमान शोभायमान हाथी खंड वर गए हाथी के स्कंद पर विराजमान सकोरंत मल दावेण छत्तेण धरिज माने छाता धारण किया है जिसके चारों ओर कोरंट फूलों की मालाएं लगी हुई सेवर चामराहि उद्धु माणि श्वेत श्रेष्ठ चमर जिनको झुलाए जा रहे हैं वे समणे चेव नर वही वह नर पर कैसा है जैसे जक्ष राज कुबेर के समान है अमर वही सन्नी भाई अमर वही इंद्र महाराज के समान है इड्ढिय रिद्धि से पहिय कितनी जिसका मतलब प्रहित कीर्ति जिसका जस चारों ओर फैला हुआ है ऐसे हाय गाय रह पवर जोह कलियाय चौरंगणीय सेनाएं हाय अशव गाय हाथी रह रथ पवर जोह श्रेष्ठ पैदल सेना से चौरंगणीय चतुरंगणी सेना से समनुगम मान मग्गे जिसका अनुगमन किया जा रहा है चार प्रकार की सेना जिसके पीछे चल रही ऐसा वह कौणिक राजा जेणे पुण्य भद्रे चाहिए जहां पूर्ण भद्र चैत्य था तेणे पहाड़े तक गमनाए वहां पर जाना उसने प्रारंभ किया चल पड़ा तैण तस कोणीय स रन्नो बम्बसार पुत्र स पूरव महं आसा आसवरा उभव पासिंग नागा नागवरा पिट्ठव रह संगेली तैण तदनंतर तस कोणीय स रत्नो बम्बसार पुत्र स बम्बसार पुत्र राजा कोणी के पूरव आगे महंग आसा बड़े बड़े घोड़े घोड़सवार आसवरा मतलब के घोड़े घोड़सवार उभव पासिंग नागा दोनों और हाथियों पर सवार महावत नागवरा पिट्ठा और रह संगेली और पीछे रथ समुदाय था
तैणों से कुणिय राया बम्बसार पुत्ते अभ्भु गए भिंगारे पगहिए ताल्यन्ते उसमिय छेय छत्ते पगीय बाल भीनिय सब विद्य सब जुतिय सब बलेन सब समुदयन सब आद्रेण सब विभूय सब विभूषाय सब संभवेन सब पुफ गंध मल्लालंकारेण सब तुण्य सद सन्नि नायण मह्या इड्ढिये मह्या जूये मह्या बलेन मह्या समुदयन मह्या वर तुण्य जमग समग पवायेन सांख पाणव पढ़ भेरी झल्लरी खार मुहि हुडुक मुरव मुअंग दुन्दुहिनी घोष नाय रवेण चंपाय नैर्य मध्य मध्येण निगच्छाई तैणम तदनंतर से कुणिय राय व कुणिक राजा बम्बसार पुत्र ब्रह्मसार पुत्र अब्बू गए भिखारी जिनके आगे जल से भरी हुई झाड़ियां लेकर के लोग चल रहे पगहिय ताल यंते जिनके ताड़ पत्थर ग्रहण किया हुआ है कहते हैं जिसके दोनों ओर पंखे झोल रहे थे चमर झुलाई जा रहे थे ओसविय से छत्ते और ऊपर श्वेत छत्र था पभीय बाल वीणिया मैं बाल व्यजन बीजनिया पंखे झुलाए जा रहे थे सब इड्ढिए सर्व रिद्धि से सब जुये सर्व द्युति से सब बलेन सर्व बल से सब समुदाय सब समुदाय लोगों का समुदाय उसके साथ सब आदरण सर्व प्रकार के आदर से सब विभूय सर्व विभूति से सब विभूषण सर्व प्रकार की विभूषा से सब संभवेण मतलब संभ्रम उत्सुकता से सब पुष्प गंध मल्लालंकार सब प्रकार के पुष्प गंध माला अलंकार इनके साथ सब तुड़िय सद सन्नियाड सब प्रकार के त्रुटित वाद्यों के शब्द से सन्निनाद से वाद्य बजाए जा रहे तो महिया महान रिद्धि रिद्धि से महिया जुय महान द्युति से महिया बलेन महान बल से सेना बल महिया समुदेन महान समुदाय लोगों का समुदाय महिया बर तुड़िय जमग समग पवायन महिया बर श्रेय तुड़िय त्रुटित वाद्य जमग समग एक साथ पवायन जहां बजाए जा रहे और जिसके कारण से कितनी मतलब ध्वनि बाहर निकल रही है शंख शंख पणव पणव जब बाजे हैं, पट ढोल भेरी भेरी झल्लरी खर मुखी ये बाजों के ढोलों की किस्में है घुड़ुक मूरब मुअंग मृदंग दुंदुही दुंदुभी निघोष नायर इनका निर्घोष उससे शब्द जो है चारों ओर फैला नादित रव है वह गुंजार वाला शब्द चंपाए नगरी चंपा नगरी के मध्यम मध्येन निगच्छे मध्य मध्य से निकलते तैण तस कोणियस रन्नो चंपाय नैर्य मध्य मध्येन निगच्छ मानस वैभवत्या कामत्या भोगत्या लाभत्या किमिसिया करोड़िया कारवाहिया संख्या चकिया नंगलिया मोह मंगलिया बद्धमाना पूसमानिया खंडिया गण ताहि इठाहि कंताहि पियाहि मनुन्नाहि मनामाहि मनाभिरामाहि हिय गमनिजाहि बग्गोहि जय विजय मंगल सहि आणवरयं अवन अभिनंदनताय अभितुणनताय एवं व्यासी जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं ते अजियं जीर्णाहि जियं च पालेहि जिय मध्य वसाहि इन्दो इव देवानं चमरो इव असुरानं धरणो इव नागानं चन्दो इव तारानं भरो इव मनुवानं बोहं वासाय बोहं वासयाय बोहं वासवास सहसाय आणहस मग्गो आठ तुठ परमाऊ पाल्याहि इठ जन संपरिबुड़ो चंपाई नरिय अन्य हिय बहुनंग कामागर नयर खेड़ कंबल दोन मुह मडम्ब पट्टन आसम निगम संवाह सन्निवेशन आहे वचन पोरे वचन सामितम भट्टितम अंतर्गतम आनाइसर सेना वचन कार्य माने पाले माने महिया है नाटकीय
बाह्य तंति तल ताल तुणीय घन मोयंग पणु पवाय रवेणु बिहुलाय भोग भोगाय भुंज माने मिहराय के कटु जय जय सतंग पहुंचती। तैण तस्य कोणीयस, तदनंतर उसके बाद कौणिक राजा के अरण्यो चंपाए नरिये चंपा नगरी के मध्यम मध्येण निगच्छ मानसा, मध्य मध्य से निकलते हुए। बहवे बहुत से अर्थथ्या, अर्थथ्या कहते हैं अर्थ की चाहना करने वाले। जैसे रास्ते के दोनों किनारों को जो कहा था मंचाई मंच कलियं करे हो, कि रास्ते पर शोभा यात्रा निकलेगी, लोग देखेंगे और उनके बैठने के लिए वो जगह जो बनाई जाए। तो ऐसे रास्ते में अर्थथ्या अभ्यर्थी, अर्थ की चाहना करने वाले, धन की अभिलाषी। कामथ्या सुख जा मनोज्ञ शब्द, इनके सुंदर रूप के अभिलाषी। भोगथ्या भोग अर्थ, गंध रस स्पर्श, इनके अभिलाषी। लाभथ्या लाभार्थी, मात्र भोजन आदि के अभिलाषी। किलबिशिया किल विषिक भांड आदि। करोड़िया कापालिक, खप्पर धारण करने वाले भिक्षु। कारवाह्या कार पीड़ित, राज्य के कर आदि से कष्ट पाने वाले। संखिया सांखिक, शंख बजाने वाले। चक्किया चक्करधारी, लांगलिया नंगलिया लांगलिक, हाल चलाने वाले कृषक। मुंह मंगलिया मुख मांगलिक, मुंह से मंगलमय शुभ वचन बोलने वाले या खुशामदी। बद्धमाना वर्धमान, औरों के कंधे पर स्थित पुरुष। पूसमाना पुष्य मानव, मागध भाट चारण आदि स्तुति गायक। खंडीय गणा, खंडीय शब्द जो है खंडिक, खंडिक जो है शिष्य के लिए आता है। तो ऐसे छात्र, छात्रों के वर्ग समूह। ताहि सारे लोग, ताहि उन, इट्ठाहि इष्ट, कंताहि कांत, प्रियाहि प्रिय, मनुन्नाहि मनोज्ञ, मनामाहि मनाम, मनाभिरामाहि मन को अच्छी लगने वाली, मनोभिराम। हिय गमनिचाई, हृदय को अच्छी लगने वाली, बग्गोहि वाक शब्द, इनसे। जय विजय मंगल सहित, जय 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 विजय, इन मंगल सैकड़ों शब्दों से। अनवरयं अनवरत निरंतर। अभिनंदनता राजा का अभिनंदन करते हुए, अभिथुणनता अभिस्तवन करते हुए। यह एवं व्यासी इस प्रकार बोले। जय जय नंदा जय जय भद्दा, हे नंद हे बेटा आपकी जय हो विजय हो। जय जय भद्दा हे भद्र आपकी जय हो विजय हो। भद्रंते आपका भला हो, भद्र हो। अजियं जिनाहि, जिनको आपने आज तक नहीं जीता उनको आप जीते। जियं च पाले ही, जिसको आपने जीत लिया है उसको उसका संरक्षण करें, उसका पालन पोषण करें। जिय मध्य बसाही, जिनको आपने जीत लिया है उनके मध्य में निवास करो। इंद्र इव देवान, जैसे देवों के इंद्र महाराज होते हैं। चमरो इव असुरान, जैसे असुरों में चमरेंद्र महाराज हैं। आगे धरणो इव नागान, नाग कुमारों में जैसे धरणेन्द्र महाराज हैं। चंद्र इव तारान, जैसे चंद्रमा तारों में चंद्रमा का प्रमुख स्थान है। भरोह इव मणुआन, मनुष्यों में भरत चक्रवर्ती का स्थान है। ऐसे बहुइन वासाई, बहुत वर्षों तक, बहुइन वास से आई, बहुत सैकड़ों वर्षों तक, बहुइन वास सहसाई, अनेक हजारों वर्षों तक। कई प्रतियों में सह सहसाई भी पाठ आता है कि अनेक लाखों वर्षों तक। अनहस मग्गो, अनहस अनघस मग्र, जहां पर अनहस मग्र शब्द अनग और समग्र। अनघ का मतलब है पाप रहित और समग्र का मतलब पूर्ण, सर्व प्रकार से दोष विघ्नों से रहित, संपत्ति परिवार आदि से सर्वथा संपन्न। ऐसे आप हाठ तुठो हरिष्ट तुष्ट, हरिष्ट प्रसन्नता
और हर्ष और तुष्ट का मतलब तुष्टि, संतोष। इनके साथ परम आयु पाल आयु, परम उत्कृष्ट आयु पालन करे। इष्ट जन सम परिबुढ़ो, इष्ट जनों से घिरे हुए। चंपाई नरिये, चंपा नगरी में। अन्य ही बहुनंग, अन्य बहुत से। गाम आगर नयर खेड़, ग्राम आकर नगर खेट कब्बड़ करवट दोनमुह द्रोणमुख। मडम्ब मडम्ब पट्टन पत्तन आसम आश्रम निगम। संवाह संवाद सन्निवेश, इनके ऊपर आहे वचन आधिपत्य करते हुए। पौरे वचन इनका पूरा पूरा वर्तित्व, इनके प्रमुख बने हुए। स्वामित्व स्वामीपना, भट्टित्व भर्तृत्व प्रभुत्व। महतरगत्व महत्र अधिनायक बना। आना ईश्वर सेना वचन आज्ञा, ईश्वर सेनापति बना। कार्य माने करते कराते हुए। पाले माने पालन करते हुए। महया हाय नाट गीय वाह्य तंती तल ताल कुड़िय घन मोयंग पड़ु पवाह्य रवे। महिया मैं जोर से। हाय मतलब आहत, मतलब हाथ आदि का जिन पर प्रहार किया जाता बाजे बजाने के लिए। नाट्य नृत्य गीय गीत, वाह्य वाद्य यंत्र, तंत्री तंत्री तंत्री, तल ताल हाथों से तालियां बजाना। तुड़िय त्रुटित, खान खान, मोयंग मृदंग। परूप वाह्य पटुता पूर्वक बजाए जा रहे हैं, उससे शब्द ध्वनियां निकल रही नाना प्रकार के। उनके साथ व्यूलाई विपुल भोग भोगाई भुंज माने। संसार के सुखों को भोगते हुए बिहराई विचरण करो। तू जय जय सतम पवन जंती। इस प्रकार कह करके राजा कौनी का जय जय घोष किया जा रहा है, जय जयकार किया जा रहा है। तैण से कोणिये राया बम्बसार पुत्ते नयनमाला सहसे। पे माणे अहिय माला सहसे। अभिनंदिज माणे ओ नैज माणे मनोरह माला सहसे। बिछिप माणे बयन माला सहसे। अभिथुव माणे कांति सोहग गुणे ही। पथिज माणे बहुन नर नारी सहसाण। गाहिण हतेण अंजलि माला सहसाई। परीच माणे मंजुणा घोषेण। पणिभुज माणे भवन पंक्ति सहसाई। सम इच्छ माणे चंपाय नैर्य मध्येण। निगच्छाई तेने पुनभद्र चैये तेने उवागच्छाई। उवागच्छिता समणस्य भगवो महावीरस। अधूर सामन्ते चत्ताये तिथैराय से पासाय। पासिता अभिषेक हत्तिरेण कवै कविता। अभिषेक हत्तिरेण पच्चरुहाय। पच्चरुहिता अवहट्टु पंचराय कौवाहिं। तं जहाँ खड्गं शक्तं उपेशं वाहनौ। वाल तेनेव समणे भगवं महावीरे। तेनेव उवागच्छिता समणं भगवं महावीरेण। पांचमीहेण अभिगमेण अभिगच्छाई। तंजा सचित्तान दब्बाण वियो शरण्याय। अचित्तान दब्बाण अवियो शरण्याय। एक साड़ियं उत्तरासंग करणेन। चक्षुहासे अंजलिपगहेण। मनसो गति भाव करणेन। समणं भगवं महावीरं। तेहुतो आयाहीन प्रयाहीन करे करिता। वंदिता नवंसिता दिव्याय पज्जुवासनाय। तंजः कायाय बाह्याय मानसियाय। कायाय तासां कुह्य अगहत पाय सुसमाने। नमन समाने अभिमुहे भिड़ेण। पंजलियोड़े पज्जुवासाय। बाह्याय जं जं भगवं भागरे। एवमेयं भन्ते तहमेयं भन्ते। अवितहमेयं भन्ते असंदिग्धमेयं भन्ते। इच्छियमेयं भन्ते परिचयमेयं भन्ते। परिचयमेयं भन्ते से जहेयं तुम्हें वदः। अपरिकुल्यमाणे पञ्जुवासाय।
मानसियाय महिया संवेगं जनिता तिब्ब धम्मानुराग रते पंजुवासाई। तैण से कोणीय राया बम्बसार पुत्ते। उसके पश्चात कोणिक राजा बम्बसार पुत्र नयन माला सहस्रे पेक्षित माणे। नयन माला सहस्रे राजमार्ग के दोनों ओर लोग खड़े। तो एक ऊंचाई के ऊपर लगभग जैसे आंखों की एक सीधी लाइन बन जाती है, तो उसी को माला का रूप दिया। जैसे एक मनके के बाद दूसरा मनका, ऐसे लोग इकट्ठे राजा का अभिनंदन कर रहे हैं। तो कहते हैं हजारों आंखों की माला से लोगों से प्रेक्ष माने देखा जाता हुआ। ये माला सहस्रे अभिनंदिज माने। हजारों हृदयों की माला से वो इसका अभिनंदन किया जा रहा है। उन नाइच माने मतलब लोग अपना मस्तक ऊंचा करके देख रहे हैं। मनोरह माला सहस्रे विक्षिप माने। हजारों मनोरथों की माला है। हम इनके सानिध्य में रह पाए, जे राजा हमारे पद इनकी छत्र छाया सदा बनी रहे, ऐसी मनोकामना लिए हुए। बयन माला सहस्रे अभिथुव माने। बदन माला मुख माला है। ऐसे हजारों लोगों के द्वारा जिनका अभिस्तवन किया जा रहा है। कांति सोहग गुणे पथिच माने। कांति सौभाग्य आदि गुण। कांति देह की दीप्ति उत्तम सौभाग्य आदि गुणों के कारण जे स्वामी हमें सदा प्राप्त रहे, ऐसी बार बार अभिलाषा कर रहे थे। बहुणं नर नारी सहस्राण दाहिण हथेण अंजलि माला सहसाई परिचमाणे। बहुणं नारी सहस्र हजारों नर नारियां, मतलब के माताएं बहनें भाई है वहां पर, उनके इस अभिनंदन को दाहिण हथेण दाहिने हाथ से अंजलि माला सहसाई, मतलब कि अंजलि माला सहस्त्र उनके अभिवादन को परिचमाणे दाहिना हाथ उठाकर और स्वीकार करते हुए। मंजूना घोषेण परिभुज्यमाणे। मंजूना बड़े मधुर आवाज में परिभुज्यमाणे उनकी सुख शांति के संबंध में पूछते हुए। भवन पंक्ति सहसाय समीक्ष माणे। हजारों भवनों की पंक्तियों को वो आगे लांघते हुए चंपाए नयनीय मध्येण निगच्छति। चंपा नगरी के मध्य से निकलते। निगच्छयिता निकलकर जीर्ण पुण्य भद्रे चाहिए, जहां पर पूर्ण भद्र चैत्य था। तेरे उवागच्छाई वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के समण से भगव महावीर से अदूर सामंते। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक छत्ताई तीर्थराई से पास है। छत्र आदि तीर्थंकर भगवान के अतिशयों को देखते हैं। पासीता देख करके हर आभिषेक हस्ती रण ठवे। अभिषेक के हस्ती रत्न को खड़ा करते हैं। ठविता करके स्थापित खड़ा करके अभिषेकाओ हथी रहनाओ पच्चो रूही। अभिषेक के हस्ती रत्न से उतरते हैं। पच्चो रूहिता अब हट्टू पंच राय ककुहाय। उतर करके 5 राज चिन्हों को छोड़ करके उनको उतारा है, रखा है। तन जहां जैसे के खड्ग खड़ग तलवार, छतर उपेशम मुकुट बाहनाव जूते और बाल वीणे
जो चमर है। जेण समणे भगवान महावीर तेण उवागच्छै। जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे वहां आता है उवागच्छिता आ करके। श्रवण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को पंच विहेण अभिगमन, 5 प्रकार के अभिगमन से अभिगच्छै उनके सामने जाता है। तन जहाँ जैसे कि 5 अभिगमन कौन से उनका कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सुसाहुण एसो पंच नमो कारो सब पावपण सुनो मंगलानंद संगे हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणात्मं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख हरणे मंगल करने और शरणा नहीं कोय। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।